सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। शुरुआत हम करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। हम शुरुआत करते हैं मोकामा की सीट से। मोकामा, अनंत सिंह आ ही गए हैं रिहा होकर, फिर आ गए दोबारा। अब तो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गया, ललन सिंह भी वहाँ चले गए और माहौल भी बनता हुआ दिखा। नहीं, आपने मोकामा की बात की, आपने अनंत सिंह की बात की। अनंत सिंह इस बार जमानत पर छूट कर आए हैं। रिहा तो पहले ही हो गए थे और जो विचाराधीन मामले हैं उसमें जब तक आप सजा याफ्ता नहीं होते हैं आपको चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं है। तो अनंत सिंह आ गए हैं, अनंत सिंह जेडीयू में। तो देखिए एनडीए में इफ बट की स्थिति खत्म हो गई है और मोकामा जेडीयू ही लड़ने जा रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मोकामा में अनंत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। आपने देखा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, आपने वह दृश्य भी देखा, आप तो गवाह रहे कि ललन सिंह अनंत सिंह के बंगले पर गए और फिर रोड शो हुआ और फिर अभी अभी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पूरे तौर पर आयोजक अनंत सिंह थे और वहां ललन सिंह क्या चीज है यह सभी जानते हैं। ललन सिंह ने खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि मोकामा के दो रक्षक हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे अनंत बाबू, पूर्व विधायक अनंत बाबू। तो इसके बाद एनडीए में कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं रह गई है। जेडीयू से अनंत सिंह उम्मीदवार होंगे और अनंत सिंह ही मोकामा हैं, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि चाहे राजद की बात करें चाहे जेडीयू की बात करें, इन लोगों ने तमाम प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों में अनंत सिंह को शिकस्त देने की कोशिश हुई है, लेकिन अनंत सिंह तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीतते रहे हैं। आपने देखा है कि आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की, निर्दलीय जीत हासिल की, जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। तो अनंत सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो मौजूदा विधायक हैं, जो उपचुनाव में चुनाव जीती थी। नीलम देवी मतलब अनंत सिंह की पत्नी, वो तो अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में थे, गैर मौजूदगी में विकल्प वही था। हाँ, जब वह सजा याफ्ता हो गए थे। तो अनंत सिंह अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं, अपनी तैयारियों से चुनाव लड़ते हैं और जब लोगों ने सवाल पूछा कि आप जेडीयू में शामिल हो गए हैं क्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम कब बाहर गए थे, छठ पर चढ़ जाएं क्या। हाँ, जिस तरीके से आपसे एक संवाद में उन्होंने कहा था, जब आपने पूछा कि यह भाषा आपने कहां से सीखी है, तो उन्होंने कहा विदेश से सीखा है, चलोगे क्या सीखने। हाँ, यही जवाब अनंत सिंह ने दिया था। तो अनंत सिंह अपने अंदाज, और वह कहते हैं कि मैं अंगूठा छाप हूं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और जो मन में आता है वह बोल देते हैं। तो देखिए नीरज कुमार का जो है मतभेद, नीरज कुमार की आपत्ति, नीरज कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, मोल्डिया तोला के रहने वाले हैं। तो नीरज कुमार की आपत्ति चाहे जो कोई रहे, उन्होंने तो इसी न्यूज रूम में बैठे कह दिया था कि अगर किसी आपराधिक छवि के लोगों को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार में नहीं, साफ साफ वो कह रहे हैं, सारा वही था। नहीं, साफ साफ कह रहे हैं कि अनंत सिंह को टिकट मिलेगा तो वह चुनाव प्रचार को नहीं जाएंगे। लेकिन जेडीयू के नेतृत्व की ओर से स्पष्ट है बात और बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, अनंत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अनंत सिंह से लड़ेगा कौन। मोकामा लड़ना एक कठिन चुनौती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह जो मुंगेर से चुनाव जीते, जेडीयू के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वह मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह के समर्थन के बाद भी पिछड़ गए थे, मामूली मतों से ही पिछड़े। और 2024 में तो पेरोल पर आए थे अनंत सिंह और क्या शर्तें लगाई थी यह भी पता है। तो अनंत सिंह भी अपनी चुनौतियों को जानते हैं, अनंत सिंह जोर घटाव करना जानते हैं और अनंत सिंह को पता है कि लड़ाई मोकामा की कैसी होती है। तो जब हम अनंत सिंह के सामने की बात करते हैं तो मोकामा की पहचान क्या है, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह 2000 में चुनाव लड़े और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को शिकस्त दी थी। इसके बाद सूरजभान सिंह का संसदीय जीवन प्रारंभ हो गया, बलिया से सांसद बने और इसके बाद वह कानूनी पचड़ों में फंसे, फिर बीना देवी मुंगेर से सांसद बनी, उनके भाई चंदन सिंह सांसद बने नवादा से। तो सूरजभान सिंह के परिवार से 3 लोग सांसद बन चुके हैं, लेकिन सूरजभान सिंह के परिवार से सूरजभान सिंह के बाद कोई मोकामा का विधायक नहीं बना है। अब यदि हम यह मान लें और यही माना जाना चाहिए कि अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार मोकामा में होगा, तो कौन होगा। तो देखिए, आपको पिछले दिनों याद होगा कि इस बात का ऐलान इंडिया ब्लॉक के भीतर हुआ था कि 2 नए दल
महागठबंधन में आ रहे हैं। जेएमएम और हाँ, आरएलजेपी। आरएलजेपी, तो आरएलजेपी का मतलब पशुपति पारस की पार्टी। पशुपति पारस की ताकत क्या है क्या नहीं है यह तो गर्भ में है, और जब वह लड़ेंगे तो मालूम होगा, क्योंकि अब तक उनकी ताकत रामविलास पासवान और लोजपा की रही है, और जब से उन्होंने आरएलजेपी बनाया कोई चुनाव लड़ा नहीं है। तो पशुपति पारस से अधिक ताकत सूरजभान सिंह की है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, अपने जातीय समूह में और अपनी जाति के लोगों के बीच में। और मोकामा की लड़ाई अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की फैमिली में होती रही है। तो यदि आरएलजेपी आ रही है तो क्या सूरजभान के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा? नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह जो सूरजभान सिंह के परिवार से हैं, उन्होंने स्वयं लड़ा है, उनकी पत्नी उपचुनाव में भाजपा से लड़ी, सोनम देवी। हाँ, तो दोनों बाहर मिली है, तो इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं। सूरजभान सिंह के एक और भाई कन्हैया भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो समझौता कैसा होता है? आपने देखा होगा कि बिहार अधिकार यात्रा में पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे थे तो उन्होंने घुड़सवारी भी की थी, और घुड़सवारी का शौक किसको है? अनंत सिंह को शौक है। तो अनंत सिंह के शौक से मुकाबला करने के लिए तेजस्वी यादव ने घुड़सवारी कर ली, लेकिन कलम भी बांट दिया। हाँ, नहीं, कलम बांटना नहीं, उस पर तो लोगों की आपत्तियां हैं कि कलम फेंक रहे थे आप, ठीक है ना, और यह बात ठीक नहीं है, यह बात ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन घुड़सवारी में अनंत सिंह का घोड़ा कितना तेज आगे भागता है यह भी समझने की बात है। तो सूरजभान सिंह, और नारा क्या लगा जब तेजस्वी यादव पहुंचे मोकामा में? तेजस्वी सूरजभान जिंदाबाद। जबकि सूरजभान दिखाई नहीं पड़े थे, सूरजभान विश्वकर्मा पूजा का दिन था, वहीं थे लेकिन दिखाई नहीं पड़े थे। लेकिन हमने जो कहा कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह के समर्थन के बाद भी वहां ललन सिंह पीछे हो गए, तो इसके पीछे की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही? अगर आप पिछड़ा आपने देखा कि 2024 में अशोक महतो जो जेल से बाहर आए, सजायाफ्ता हैं, उन्होंने शादी की अनीता महतो के साथ, अनीता महतो धानुक और अशोक महतो कुर्मी। तो अनीता महतो को लालू यादव ने विशेष रणनीति के तहत मुंगेर भेजा और चुनाव लड़वाया अनंत सिंह के खिलाफ। तो पहले तो यह चर्चा चलती रही कि कहीं अनीता महतो जो चुनाव हार गई उन्हें मोकामा तो नहीं लड़ा दिया जाएगा, लेकिन बाद में यह बात तय हुई कि नहीं, अनीता महतो बारसलीगंज ही लड़ेंगी चुनाव बीजेपी के खिलाफ, मतलब अखिलेश सरदार की पत्नी के खिलाफ, ठीक है ना। अखिलेश सरदार और अशोक महतो की लड़ाई आप पहले से जानते हैं और पूरा बिहार जानता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह भी पैदा होता है, और देखिए अशोक महतो ने इन दिनों आरजेडी का काम बनाया है, बिगाड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन भूरा बाल साफ करने की बात करके उन्होंने एक नई गोलबंदी को जन्म दे दिया है जो तेजस्वी यादव के खिलाफ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यदि सूरजभान सिंह के परिवार से यहां कोई नहीं आता है, अगर आप पिछड़ा की बात होती है तो यहां पीयूष प्रियदर्शी की चर्चा, जाति से धानुक जाति का उभरता हुआ चेहरा, लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, और धानुक जाति में पीयूष प्रियदर्शी ने अपनी पहचान बना ली है। और जब से मंगनी लाल मंडल राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, राजद में पीयूष प्रियदर्शी की हलचल आपको तेज दिखाई पड़ती होगी। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जब बिहार अधिकार यात्रा के सिलसिले में मोकामा पहुंचे थे तो पीयूष प्रियदर्शी को तेजस्वी यादव ने अपने साथ रखा था। पीयूष प्रियदर्शी मोकामा विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और धानुक जाति में गोलबंदी की बात हो रही है, और आरजेडी का भी लक्ष्य धानुक जाति का मत अपनी ओर लाना है। तो वहां भी आपको, और जब कभी भी सुख दुख की बात होती है, धानुक जाति की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, पीयूष प्रियदर्शी, तो देखना होगा कि आरजेडी आखिर में फैसला क्या करता है, क्योंकि लखीसराय में भी विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ कोई ना कोई भूमिहार उम्मीदवार ही होगा। वहां भी चर्चा सूरजभान सिंह की फैमिली की होती है। हाँ, वहां भी चर्चा होती है कि उनकी मिसेस जो है बिना देवी चुनाव, क्योंकि देखिए आरजेडी के नजरिए से मोकामा की सीट और लखीसराय की सीट सी और डी ग्रेड की सीट है, जहां मोकामा तो भाई अनंत सिंह साथ होते हैं तो जीत जाते हैं। अब देखिए ना, आप तेजस्वी यादव के साथ लल्लू मुखिया भी दिखाई पड़े थे, चांदी का मुकुट पहनाया। हाँ, चांदी का मुकुट पहनाया। तो बार की जो सीट है, बार विधानसभा क्षेत्र, पहले अनंत सिंह और लल्लू मुखिया में क्या रिश्ते थे, कितने अच्छे रिश्ते थे, यह भी पता है, लेकिन अब 36 के रिश्ते हैं। बार में कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है ज्ञानंद सिंह ज्ञानू के खिलाफ, जो पिछले कई दफे से चुनाव जीत रहे हैं। तो लल्लू मुखिया का तेजस्वी यादव के करीब जाना कांग्रेस को
कांग्रेस को संकेत देता है कि देखिए वहां भी कोई खिचड़ी पक रही है। और लल्लू मुखिया ने एक अलग पार्टी भी बना रखी है, इंडिपेंडेंट पार्टी बना रखी है। तो मोकामा में देखना होगा कि अनंत सिंह तय हैं, सामने से सूरजभान सिंह का परिवार या पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक जाति का उभरता हुआ चेहरा है और सब कुछ से संपन्न, सुख दुख में साथ दिखता है। तो ये मोकामा की खबर है।